पूर्णिया जिला से पंजाब तक दिखाइए सिख और सरदार को भीख मांगता हुआ, आप दिखा नहीं सकते। यहां से लेकर पूर्णिया से लेकर के पंजाब तक दिखाइए, भीख मांगती हुई नजर नहीं आएगी। और पैंट पहन करके, शर्ट पहन करके, जूता टाई लगा करके माइक में भीख मांगता हुआ आपको मुसलमान नजर आएगा। आप बोलेंगे शर्म नहीं आती है, टेम्पू पर भीख मांग रहे हो? तो बोलेगा किस बात की शर्म, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा है। दूसरी खूबी आप देखेंगे कि आप सरदार को छोटी दाढ़ी जरूर रहेगी, बड़ी दाढ़ी जरूर रहेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी जरूर रहेगी। यहां से लेकर के पूर्णिया से लेकर के पंजाब तक चले जाइए, हर सरदार को दाढ़ी होगी, दाढ़ी नहीं छोड़ सकता, पगड़ी होगी, पगड़ी नहीं छोड़ सकता। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, अल्लाह ने जिल्लत से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। और मुसलमानों ने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में ला करके डाल दिया। अभी आप पूर्णिया चले जाइए, बगल में गुलाब बाग है, यहां पर एक कौम है, उसका नाम है मारवाड़ी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मारवाड़ी को तरक्की है। जानते हैं मारवाड़ी की दो खूबी है, आप लोग बिल्कुल पड़ोसी हैं उनके, मारवाड़ी के। मारवाड़ी पहले मुट्ठी भर थे, अब वो फैल गए, अररिया तक चले गए, इधर कटिहार तक चले गए, उधर किशनगंज तक चले गए। वो फैलते जा रहे, हम सिमट रहे। गौर कीजिएगा, इसको याद रहे, कुछ रहे इसको मगर याद करके ले जाइएगा। मारवाड़ी के अंदर दो खूबी है। मारवाड़ी क्या है, कैसा है, क्यों तरक्की है, उसको आपको अगर जानना है एक लाइन में आप जान लीजिएगा। कटिहार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पूर्णिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां जाकर के वकील से पूछिए, मारवाड़ी का मुकदमा कोर्ट में आता है, मारवाड़ी का झगड़ा कोर्ट में आता है, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। क्यों भाई? झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है, घर में बैठ करके हल हो जाता है, वक्त भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है। इसलिए तरक्की के आसमान को मारवाड़ी छू रहा है। और मुसलमान को देखना है कि कितना झगड़ा अदालत में मुसलमानों का है, तो सिर्फ एक डोरी एक्ट 2011 की रिपोर्ट है, कटिहार में, पूर्णिया में 33 हजार चल रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जानते हैं मारवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, मारवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मारवाड़ी की दूसरी खूबी है, अगर कोई नीचे गिरता है तो उसको सब लोग मिलकर के संभालते हैं, ऊपर ले जाते हैं। 100 मर्तबा गिरता है, 100 मर्तबा उठाते हैं, 1000 मर्तबा गिरता है, 1000 मर्तबा उठाते हैं, जिंदगी भर गिरता है, जिंदगी भर संभालते हैं। लेकिन मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके बराबर करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, शेर को, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तो शेर ने कहा बांटो, कैसे बांटते हो? चीता ने कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा और मैं बीच बीच का हूं, ना बड़ा हूं ना छोटा हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं, गधा आप खा ले। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, चला गया गधा। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये दोपहर में खाने का है, और ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। तो कहा कि सब हमारे लिए? कहा हुजूर आप तो राजा हैं, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। का सुबहान अल्लाह। किस स्कूल में पढ़ करके आए हो, किस मदरसे से पढ़े हो? उसने कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करके उसको अदालत नहीं घिसेटेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देख लीजिए आप, इनको जहर खिला करके मारना है कि नहीं?
बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ। जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा। तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। साइल आया भीख लेने के लिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह उनके पास। कहा कि भीख दे दो। कहा फ्री में भीख नहीं दूंगा, सवाल करूंगा, इल्म हासिल करूंगा तुमसे, तब तुमको भीख में मिलेगा। 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी। अगर 3 सवाल का जवाब नहीं दोगे, किसी सवाल का जवाब दोगे, किसी का नहीं दोगे तो थोड़ी थैली मिलेगी। पूरा सवाल होगा, पूरा जवाब होगा, पूरी थैली लेकर के चले जाओ। तो इमाम हुसैन ने उस भिखारी से पहला सवाल पूछा, सबसे अफजल अमल कौन है? तो कहा अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। का सुबहान अल्लाह। का नजात कैसे मिलेगी? का अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिल जाएगी। तीसरा सवाल पूछा, आदमी खूबसूरत कैसे होता है? का अगर उसके पास मालो दौलत हो तो खूबसूरत हो जाता है, अगर उसके पास इल्म हो तो खूबसूरत हो जाता है। का सुबहान अल्लाह। कहा कि अगर मालो दौलत ना हो, इल्म ना हो, का वो धरती का बोझ है। धरती फट जाए, वो जल्दी से समा जाए, उसका बोझ धरती भी नहीं उठाती है। मुझको देर हो रही है, जल्दी से पूरी थैली दीजिए, हमको घर जाना है, ससुराल जाना। 2 आदमी बीड़ी पी रहे थे, मदरसे का बच्चा गुजर रहा था। दोनों से पूछा कि वजू में कितना फर्ज है? तो एक चचा ने कहा 15। दूसरे ने जब कोहनी मारी तो कहा 10। तो उसके बाद फिर कोहनी मारा तो कह रहे क्यों बच्चों के सामने छोटा हो रहे हो, 3 बता दो। तो ये कहते हैं कि ये तेरा बाप 15 तो मान नहीं रहा है, 10 तो मान नहीं रहा है, 3 कहां से मानेगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। नौकरी जब मिलेगी तब पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवां को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे कने बेरू, जैसे कने बेरू, जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। अभी आ रही है बात के भाई चंदा दो, चंदा दो। आप कमाते हैं इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि भाई चंदा दो, और आप इतना चंदा देते हैं कि जलसा साल भर के लिए मालामाल हो जाता है, मदरसा साल भर के लिए मालामाल हो जाता है, इसलिए आपसे चंदा मांगा जाता है। बादल जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो नहीं गरजता है वही बरसता। आप खामोश समंदर हैं, खजाने गैब से मदरसा चलता है, आपकी जेब से मदरसा चलता है, इसलिए आपसे मांगा जाता है। लेकिन आप मालदार रहेंगे तब देंगे, जब आप मालदार नहीं होंगे तो कैसे देंगे? मालदार बनने का 2 ही हुनर है, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आप इसकी हिफाजत कर लीजिए। जेब में हमेशा आपके पैसा रहेगा, दुनिया पीछे रहेगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए, सिर्फ आपको 2 काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। बच्चा गुम हो गया है,
किसी की बेटी मासूम ये गुम हो गई है, माँ उधर परेशान होगी, बाप उधर परेशान होंगे इंशाल्लाह। ये स्टेज पर लेकर के खड़े हैं, जहां कहीं परेशान माँ बाप हैं आकर के अपनी परेशान बेटी को अपने जिम्मे में ले लीजिए। ऐलान हो गया भाई, आप इधर बैठ जाइए, इंशाल्लाह माँ बाप आ जाएंगे। वो होटल में पूरी खा रहे होंगे, खाने के चक्कर में अपने बच्चे को भूल गए। बताइए, आप सिर्फ 2 काम कीजिए, गौर से सुनिएगा, जलसा बहुत तेजी के साथ निकल रहा आपका। 1/3 मेरे हिस्से का जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, आपको भी पता नहीं चल रहा, हमको भी पता नहीं चल रहा। कैसे मैं कुर्सी छोड़ दूंगा आपको भी पता नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मालदार बनना है, जेब में हमेशा पैसा रखना है, पैसे के लिए मोहताज नहीं बल्कि पैसा वाला होना है, तो सिर्फ आपको 2 काम करना है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल, हलाल कमा करके दिखाइए 1 साल। गारंटी लेकर के जा रहा हूं, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती, दुनिया आपके पीछे होगी। आपके हाथ में हमेशा पैसा रहेगा, आप दीन दुनिया दोनों की भलाई हासिल करेंगे। एक आदमी को चांस अगर मिल जाए दुनिया में 100 बार 70 बार जिंदा होने का, और वो एक एक करके एक एक मर्तबा राह खुदा में अपनी जान दे दे, सर कटा दे। हदीस के हवाले से नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। हदीस कहती है कि अगर किसी को चांस मिल जाए 70 मर्तबा दुनिया में पैदा होने का, अगर मिल जाए, किसी को मिलता नहीं है, अगर मिल जाए और वो राह खुदा में हर बार गर्दन कटा करके शहादत हासिल करे, अगर किसी जमाने में उसने हराम कमाया है, हराम खाया है, तो 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ 40 दिन के लिए कह रहा हूं। हदीस कहती है कि अगर कोई 40 दिन हलाल खा करके दिखाए, सिर्फ 40 दिन हलाल खा करके कोई दिखाए, तो अल्लाह 2 चीज अता करता है। जो जबान गोंगी होती है उसको इल्म का चश्मा बना देता है, जो दिल तारीक होता है उसको अल्लाह मुनव्वर और रोशन कर देता है। जब 40 रोज हलाल खाने की ये बरकत है, अगर कोई जिंदगी भर हलाल खाए तो कितनी बरकत मिलेगी, आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। एक लुकमा हराम का हलक के नीचे उतरा है, हदीस कहती है कि उसकी नहूसत से 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं होती। सर के ऊपर नहीं जाती, आसमान पर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। एक लुकमे से 40 दिन तक की नेकी कबूल नहीं। अगर कोई जिंदगी भर हराम खाए तो उसके आमाल का हाल क्या होगा। बैंक के बोर्ड पर लिखा रहता है सिंगल जमा करो डबल मिलेंगे। 48 महीना, 48 महीने सिंगल जमा करो, उसके बाद डबल मिलेंगे। छोला में दाढ़ी टोपी रख करके ये मुसलमान हलाल को हलाल, हराम को हराम की परवाह किए बगैर सूद कमाने के लिए, सूद का पैसा हासिल करने के लिए झोले में लेकर के चला गया, किस्तों की किस्तें डाल रहा है। 48 महीना झोले में लेकर के गया, पैसा बैंक के मैनेजर को देता रहा कि झोले में ले जा रहा हूं, जब 48 महीने मुकम्मल हो जाएंगे तो बोरा लेकर के जाऊंगा, सीट करके पैसा लाऊंगा। झोले में पैसा ले गया, 48 महीना जमा करता रहा। जब 48 महीने पूरे हो गए तो बोरा लेकर के गया। अब जब बोरा लेकर के गया, वहां गया तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब, ऑफिस भी गायब है, मैनेजर भी गायब है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। खैर, एक आदमी ने हाथ उठा करके मुंह पर रखा है, पूछ रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा है। खैर, माशाअल्लाह, आपने डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया कि आप मुसलमान हैं। आप तिजारत को हलाल समझते हैं, सूद को हराम समझते हैं। अल्लाह आपके ईमान की सलामती फरमाए, आपकी रोजी में रोजगार में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ
है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। मुसलमान हमारे सामने बैठे हैं और मुसलमान के घर का हाल मुसलमान सुना रहा है। मैं जब यहाँ आया था तो लोग कहते थे कि ये शेरशाहबादी कौम है, इसकी एक खूबी क्या है कि ये शिरक नहीं करती। मैं शेरशाहबादी कौम की दूसरी खूबी बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह का शुक्र है शेरशाहबादी कौम में नसबंदी नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। जो आदमी जितना बच्चे वाला है वो उतना ज़्यादा खुशहाल है। चूंकि मकई का ट्रक लोड करने के लिए उसको आदमी चाहिए, उसके पास दुनिया जहान का आदमी है, वो पैसा बच रहा है। खाद लाने के लिए आदमी चाहिए, वो पैसा अलग बच रहा है। जिसके पास जितना बच्चा उतना खुशहाल, माला माल। और जलसा में पेटी लेकर के लोग बैठते हैं और जलसा खत्म होते होते पेटी भर जाती है। हम तो समझते हैं अगर कनस्तर भी लेकर के बैठ जाए तो कनस्तर भी भर जाए। माशाअल्लाह माला माल। ये शेरशाहबादी कौम की खूबी है कि इसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, जितना बच्चा होगा उतना खुशहाल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया है, आपको सुनकर कह रहे होगी दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं। जानते हैं एक साल में कितने बच्चियों की जान जाती है इस हिंदुस्तान में? एक साल में 10 लाख मासूम बच्चियों की जान लेते हैं। ये लेने वाले कोई और नहीं होते, घर के लोग होते हैं। घर में भी कोई आम लोग नहीं, माँ बाप होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, गिरा दिया। गिराने के नतीजे में बेटे की कसरत हो रही है और बेटी दुनिया से जा रही है। एक साल में 10 लाख मासूम की जान जा रही है। गोद में बेटी है, चूम रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी है, मोहब्बत है? कहा या रसूल अल्लाह, जब आप पर ईमान नहीं था तो बेटी से इतनी नफरत थी कि देखना पसंद नहीं करता था, जिंदा जमीन में गाड़ देता था। आपने कहा कि बेटी रहमत है, तुम्हारी जन्नत की जमानत है। इतनी मोहब्बत हो गई है कि जितना चूमता हूं उतनी मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। दुआ कराया कि बेटा हो, बेटी हो गई। दुआ कराया, बेटा हो, बेटी हो गई। 7 बेटी का मालिक हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, अगर ये मर जाती तो अच्छा होता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी पर इतना सितम मत करो, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। बेटी से नफरत मत करो, बेटी से मोहब्बत करो। ये दुनिया में तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगी और आखिरत में तुम्हारी मुसीबत आसान करेगी। बेटी की बदौलत तुमको जन्नत मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है, सामने हमारे मुसलमान हैं। ये मुसलमान अपनी बेटियों पर 4 सितम ढाते हैं। पहला सितम ये होता है, जब बेटा पैदा होता है तो मिठाई बांटता है, और जब बेटी पैदा हुई तो मुंह लटका करके बैठ गया। लगता है कि मुकदमा हार करके बैठ गया। लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। बेटा हुआ मिठाई बांट रहा है, बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठा हुआ है। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, सारी जमीन और जायदाद का मालिक बेटे को बनाया, और एक ही औलाद बेटी भी है बेटा भी है। बेटा को माला माल किया, बेटी को महरूम किया, कंगाल किया। ये दूसरा सितम है। बेटा के लिए जब तालीम का मसला होता है तो पैसे को पैसा नहीं समझता। बेटे को झूले पर बिठा रहा है, बेटी को चूल्हे पर बिठा रहा है। बेटी को तालीम से महरूम किया। ये तीसरा सितम है। और सबसे बड़ा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब लड़का की शादी होती है तो लड़का से पैसा नहीं मांगते, महर नहीं मांगते, डिमांड नहीं होता।
जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाप से डिमांड किया जाता है। गौर करने की बात है, ये सबसे बड़ा सितम है। इस सितम के नतीजे में 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। गुनहगार वो कम है, ये समाज गुनहगार है। लड़का जब आया लड़की की से शादी करने के लिए, तो लड़की की माँ ने कहा कि मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? तो कहा कि हाँ। कहा याद रखो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर मेरी बेटी से शादी कर रहे हो, 1 पैसा नहीं मिलेगा। लड़का गायब हो गया। मस्जिद में ऐलान हो रहा है कि लड़का कहाँ गया, लेकिन लड़का गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब है। लोगों ने राज की बात बताई कि शादी में लड़की की मां ने कह दिया पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए भागा। वो लड़की से शादी करने के लिए नहीं आया था, वो पैसे से शादी करने के लिए आया था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में अपने बेटे से शादी, अपने बेटे की शादी करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। माशाअल्लाह जाड़ा है, लोग सट सट करके बैठे हुए हैं। एक तो घास की गर्मी मिल रही है और सट सट करके जो बैठे हैं तो मुकम्मल गर्मी मिल रही है। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं दूसरे का हाथ दूसरे की जेब में न चला जाए। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा आपने सुना, आधा जलसा निकल गया। सिर्फ जवानों के हवाले से एक पैगाम रह गया है। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसका शायद बैटरी खत्म हो गया। बर्बाद कर दिया थे, वो बर्बाद कर दिया। कलेक्शन अपनी तरफ से मैक्निफोन। अच्छा ठीक, তোমরা দুইটা 10টা मैक्निफोन আসবাতে জালসাতে इसका लाइट का इसका बोलो। अरे দুটা मैक्निफोन একটা জালসাতে কি করে আছে? देखना मैक कहां है? हाँ माशाल्लाह, माइक वाला बेचारा एक्टिव है। सायदा खातून और उसका सर फटकन 50 टका। सायदा खातून अपना बीमार है इसलिए दिया। सायदा खातून ने दिया है। इसको क्या बोलते हैं? कासा का की थाली दिया है। माशाल्लाह, ये सब तो शादी में देते हैं। जलसा की बरकत है। देखिए ये सब भी आ रहा है। और उसका शौहर फटकन है, 50 रुपया दिया फटकने के लिए। खैर माशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम है, बड़ा खूबसूरत है, जल्दी से निकल जाएगा। एक जवान को अल्लाह के रसूल ने देखा, फजर पढ़ करके मस्जिद में है, जोहर पढ़ करके मस्जिद में है, मस्जिद से बाहर निकलता ही नहीं।
खाना भी उसका बाहर से आ रहा है, खा रहा है, फिर मस्जिद से बाहर निकल नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये खाता कमाता नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह इसका भाई इसकी तरफ से खा रहा है, कमा रहा है, वही इसका कफील है, वही इसको कमा करके खिला रहा है, ये अल्लाह अल्लाह मस्जिद में करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मस्जिद में 24 घंटा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो इसके लिए कमा रहा है, जो दर्जा उसका है उसके बराबर इसका दर्जा नहीं है। समझ में नहीं आया? अल्लाह अल्लाह कर रहा है मस्जिद में बैठ करके, इसका दर्जा घट गया, और वो खा रहा है, कमा रहा है, इसके लिए कमा रहा है, उसका दर्जा बढ़ गया। जो अल्लाह का भी हक अदा करे और अपने घर वालों को कमा करके खिलाए, उसका हक अदा करे, वो दोनों तरफ से सवाब उठा रहा था। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका दर्जा बड़ा है जो कमा रहा है, जो मस्जिद में बैठ करके खा रहा है उसके बराबर नहीं। रात में आपके ये मोबाइल है, मोबाइल में टॉर्च होगी, टॉर्च जमीन पर मार करके आप देखिएगा कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सवाई चूटी के। मोबाइल में टॉर्च है, मारिएगा दीवार पर, देखिएगा रात में उठ करके तो दीवार पर कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सवाई चूटी के। क्या मतलब है भाई? ये चूटी सोती नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों को समझाया, इस चूटी को पता है कि बारिश होने वाली है, उसके बदले अभी कमाना है। इस चूटी को पता है कि ठंडी का महीना आने वाला है, उसके लिए अभी से कमाना है। रात दिन चूटी ने एक किया, अपनी जान भी बचाया, अपने जहान को भी बचाया। जवानों से कहा कि तुम अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो चूटी से नसीहत पकड़ो, रात दिन एक करके हलाल कमाओ, तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, तुम्हारा खानदान भी बच जाएगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दारू पीता नहीं है लेकिन पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं है लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना करता नहीं है लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके समझाया, बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे, खराब आदमी के साथ बैठोगे खराब बन जाओगे, गुनहगार के साथ बैठोगे गुनहगार बन जाओगे। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर वो गुनहगार है अपनी जगह, मैं नेककार हूं अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया, जोश है होश नहीं है, समझाना होगा। तो बाप ने कहा, बेटा डगरवा हाट जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा, खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। बेटे ने जब खोल करके देखा, एक सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने पेटी को खोला, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। याद रखो, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। एक आदमी बोला, मैं इतना बड़ा पियक्कड़ हूं, मैंने बाप दादा दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब मैं दिन में दारू पीता हूं तो वजीर आजम को बाप का साला बनाता हूं, और जब मैं रात में दारू पीता हूं तो वजीर आला को दादा का साला बनाता हूं। मैंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता, लेकिन दारू शराब इस्लाम में हराम है, इसलिए मुसलमान नहीं हो सकता। बगल में एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था ज़हाक बिन मुज़ाहिम, ताबई गुजरे हैं। मंतिक से कहा कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, नए मुसलमान रहोगे, दायां बायां पीते रहना। बड़ा खुश हुआ, एक वक्त में 2 काम, एक पन 2 काज। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला कि अगर दारू की तरफ हाथ बढ़ाओगे 80 कोड़े मारूंगा। अब हाथ खींच लिया, उसके बाद सर पर हाथ रख करके बैठ गया, बेकार में इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम छोड़ देता हूं। उन्होंने तलवार निकाला कि अगर इस्लाम छोड़ोगे 2 टुकड़े कर देना। उसने कहा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इन्ना लिल्लाह की जगह सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हो। कहा बाप दादा ने मेरी दारू को छुड़ाने की कोशिश की, मैं छोड़ नहीं सका। अल्लाह का शुक्र है कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, दारू की आदत छूट गई। वो कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, दारू छोड़ देते थे, और हम कलमा वाले के घर में पैदा होकर के दारू पी रहे हैं।
इस्लाम को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, मुसलमान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दारू से खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बच्चों ने हाथ उठाया है, वोटर लिस्ट में अभी किसी का नाम नहीं है। गिलासों में डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल, यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। औरतों के हवाले से पैगाम, सिर्फ 2 पैगाम 5 मिनट में मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको 2 पैसा दिया है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम है, आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। आपके टूटे फूटे घर को जन्नत बना देगा ये। बिल्कुल आखिरी पैगाम सुना रहा हूं। आपको अल्लाह ने अगर 2 पैसा दिया है तो बीवी से नौकरी मत कराइएगा। पैसा नहीं है तो चलेगा, पैसा नहीं है, गरीबी है, माजूर आदमी है, बीवी कमा रही है, चलेगा। लेकिन पैसा दिया है, खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बीवी से नौकरी मत कराइए। कितना बड़ा नुकसान होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब आप बीवी से नौकरी कराएंगे, बीवी आपकी घर से बाहर निकल गई, आप मर्द हैं, मर्दाना काम के लिए घर से बाहर निकले, घर में कौन रहा? सिर्फ बच्चा रहा। माँ बाप के रहते हुए बच्चे लावारिस हो गए, बच्चे यतीम हो गए, जन्नत जैसा घर जहन्नम बन गया। ये सितम सिर्फ इसलिए हुआ है, आपने कमाने के लिए आपको खुद निकलना था, बीवी को भी घर से बाहर निकाल दिया, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। और जानते एक बात याद रखिए, बहुत बड़ा नुकसान है। बीवी जब घर से बाहर निकलती है तो बाहर को भी संभाल करके आती है, और जब घर में आती है तो घर को भी संभालती है। वो घर के बाहर भी नौकरानी है, घर के अंदर भी नौकरानी है। अगर वो घर से बाहर ना जाए, घर के अंदर रहे, बाप उसकी तरफ से कमा रहा है, बेटा उसकी तरफ से कमा रहा है, शौहर उसकी तरफ से कमा रहा है, भाई उसकी तरफ से कमा रहा है, वो रानी बन करके अपने घर में रहा करती है। अभी अमेरिका में 235% इस्लाम फैला, उसमें देखा गया कि मर्द कम मुसलमान हुए, औरत ज्यादा मुसलमान हुई। औरत मुसलमान हो रही है अमेरिका में, 235% इस्लाम फैला। औरतों का इंटरव्यू लिया कि किस बात की खूबी को देख करके, इस्लाम की कौन सी खूबी को देख करके मुसलमान हो गई। उसने कहा कि हम लोगों को कमाने के लिए बाजार जाना पड़ता था, वहां से टूट करके और थक हार करके घर को संभालना पड़ता था, न घर में चैन, न घर से बाहर चैन। मुसलमान औरत को देखा तो घर में सुकून के साथ जिंदगी गुजार रही है। मुसलमान औरत को देख करके, उसके घर के सुकून को देख करके ईसाई औरत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ, तो शौहर से कहा इसका क्या नाम रखें? तो शौहर बोला क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में मुकम्मल किया। इसका क्या नाम होगा? वंदे भारत, शताब्दी, हावड़ा मेल, राजधानी। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता,
उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा कि कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठाइए, वादा कीजिए औरतों पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। नहीं ना, बस आदमी होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए, वो हमारा साथ दे रहा है, दिक्कत नहीं है, साथ खून माफ है। इसके बाद अगर गलती किया जनाजा पढ़ाएंगे इसका। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप अगर आपके जिंदा हैं, बुखारी की हदीस है, आप अपने माँ बाप की एक बार खिदमत कीजिए। मेरी ज़बान नहीं है, नबी की ज़बान है, बुखारी की हदीस के हवाले से है। एक बार आप खिदमत कीजिए अपने माँ बाप की, अल्लाह आपको 3 चीज़ों में इजाफा करेगा। उम्र बढ़ा देगा, रोज़ी बढ़ा देगा, सेहत बढ़ा देगा। तजर्बा करके देख लीजिए। मेरी ज़बान होती तो झूठी हो जाती, नबी की ज़बान है, कभी झूठी नहीं हो सकती। साहबी आए, का या रसूल अल्लाह मेरा एक मसला है। तो क्या मसला है? का मैंने मिन्नत मानी है, अगर मक्का फतह हुआ तो काबे की चौखट को मुंह से चूम लूंगा। अब मक्का फतह हो गया है, मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी माँ जिंदा है, का सुभान अल्लाह, का दौड़ करके जाओ, अपनी माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। तुमको पता नहीं है, काबे की चौखट से बढ़ करके भी तुम्हारी माँ के कदम हैं, तुम उसको चूम लो, सफर की जहमत भी उठानी नहीं पड़ेगी। बूढ़ा पीछे था, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ए जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह पाक करना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। गाल पर जब हाथ रख करके कोई बैठे तो समझ जाइए कोई सदमा है इसको, और औरत अगर सर पर हाथ रख करके बैठे तो समझ जाइए कोई मातम है। गाल पर हाथ रख करके नबी की मजलिस में सहाबी बैठा हुआ, अल्लाह के रसूल ने कहा कोई सदमा है? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आपने फरमाया कैसा गुनाह? का जमीन से भी बड़ा, आसमान से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में माफ हो जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ। ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? का सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने कहा दौड़ करके जाओ, अपनी माँ के पांव पकड़ो, दौड़ करके जाओ, अपने बाप की दाढ़ी को पकड़ो दोनों से, अपने गुनाह की माफ़ी के लिए दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप के मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारी खातिर अगर तुम्हारे माँ बाप ने धरती पर हाथ उठा दिया, वो गुनाह जो अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के खुदा के फजल से माफ हो जाए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। दस्तरखान लगा, सालन आया, बेटा जब खाने लगा तो मजा नहीं आया, तो माँ से खिसिया करके बोलता है अम्मा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। माँ ने कहा बेटा नाराज क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने पकाया। का सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा मिल रहा है। तो माँ ने कहा बेटा तू जोरू का गुलाम है, तू बीवी का शौहर नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे हम खिदमत करेंगे, माँ बाप का इंतकाल होगा दुआए मगफिरत करेंगे।
हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अब इनका जनाजा पढ़ा ही देना होगा। माँ की ममता, माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, गालियाँ माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं, बाप का कुछ नहीं रखते वक़ार, वो जो कमज़ोर से लड़ते हैं, वो जो कमज़ोर से लड़ते हैं। मेरे पास एक पर्ची आई थी, उस पर्ची में कुछ दरख्वास्त थी, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आप लोग इतने शरीफ लोग हैं और इतने नवाजने वाले लोग हैं, सखी लोग हैं कि आप लोग को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग इशारा समझ जाते। मैं आपका मेहमान हूँ, मुसाफिर भी हूँ। मैं आपसे एक दरख्वास्त लगाऊंगा चंदे के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी जेब में होगा तो आप ज़रूर देंगे। बड़ा पैसा है तो बड़ा देंगे, छोटा है तो छोटा देंगे, और आप कभी ये सवाल नहीं करेंगे हम तो दे चुके, क्योंकि अल्लाह ही आपको नाश्ता कराता है, दोपहर का खाना खिलाता है, रात का खाना खिलाता है, रात के लिए अलग पैसा देता है, दिन के लिए अलग पैसा देता है। आप उसके घर के लिए, उसके रसूल के घर के लिए आप मेहरबान होंगे, खुदा आप पर मेहरबान होगा। एक मिसाल मैं दूंगा, इंशाअल्लाह मैं आपसे दरख्वास्त लगाऊंगा, इंशाअल्लाह आप मेरी आबरू का सामान करेंगे, चंदा देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये मोबाइल आप देख रहे हैं, छोटा छोटा देख रहे हैं, इस मोबाइल का जादू आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसको आप 5 मिनट के लिए देखिए, 1 घंटे की नींद आंख से उड़ जाएगी। आप सिर्फ 5 मिनट आप देख करके दिखाइए, आपकी नींद 1 घंटे के लिए उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी आप। और आपको जादू दिखाने के लिए जा रहा हूं वजू का, अल्लाह के घर का जादू दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप सिर्फ वजू कर लीजिए, वजू करके सीधा मस्जिद आ जाइए, दायां पैर उतार करके आप मस्जिद में दाखिल कीजिए और सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। आपको झटके पर झटका आएगा, झटके पर झटका आएगा। क्यों भाई? तोशक गद्दा नहीं है, फूल का बिस्तर नहीं है, यहां नींद क्यों आ रही है? रात का वक्त नहीं है, मस्जिद में नींद क्यों आ रही है? यह राज आपको बता रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसका दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है। जब दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है तो आंख से नींद उड़ जाती है। जब खुदा का बंदा खुदा के घर पहुंचता है तो रहमत मिलती है, दिल को सुकून पहुंचता है, इसलिए नींद आती है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर पारो परे कि जो बाप दिबे तुमी प्रभुर कचे। फजर कटे घूमेर घरे जोहर कजे कजे। अवसर कटे खेलाई दोलाई मागरिब मजे मजे। एशार समय হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নমাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। अपने किरदार का तू पहले तो गाजी बन जा। जीत ना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा। जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद।
शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि